स्वर्ग का अमृत है देवताओं के पास, लेकिन सुख नहीं है। वो किसमें सुख प्राप्त करने आए हैं? बोले इस राजा को दे दो ये स्वर्ग का अमृत और हमें भागवत अमृत दे दो। क्यों? कि भागवत अमृत पीने के बाद पुनरपि मरणम पुनरपि जननम, बार बार जन्म मरण का बंधन छूट जाता। अगर दुनिया में कोई मुक्ति का सदग्रंथ है तो वो श्रीमद् भागवत। लेकिन इसको ध्यान से सुनिए, ये सब ध्यान का विषय है। ऐसे नहीं कि क्योंकि गोस्वामी जी प्रसंग में लिखे कि राम जी भिलनी से बोले, प्रथम भगति संतन करी संगा। बोले मेरी पहली भक्ति है संतों का संग करना। कैसे भी रहे, उनके संग तीर्थ यात्रा जा, उनके संग गंगा जा, उनके संग देवालय जा, कहीं जा। लेकिन दूसरी मेरी भक्ति क्या है? दूसरी रति मम कथा प्रसंगारा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगारा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगारा। प्रथम भगति संतन करी संगारा, प्रथम भगति संतन करी संगारा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगारा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगारा। प्रथम भगति संतन करी संगारा, प्रथम भगति संतन करी संगारा। आहा, देखा? दूसरी रति भगवान बोले भिलनी से, बोले सावधान भिलनी, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। रति माने, रति माने, रति माने ध्यान पूर्वक। अगर ध्यान से कथा सुनेगी तो ही मेरी भक्ति प्राप्त होगी। ऐसा ना हो कि कथा में तो बैठे हो, बोले पता ना बच्चे घर पे क्या कर रहे होंगे। अरे जो कर रहे हैं बच्चे ही ठीक हैं तुमसे। तो घर पे बैठे बैठे सोच रहे हैं मेरी माँ आज कथा सुनने गई है, मेरी माँ का कल्याण होगा। देखो, और तुम क्या सोच रहे हो कि बच्चे क्या कर रहे होंगे घर पे। ऐसे फल नहीं मिलता कथा का। जब कथा पर आश्रित हो तो कथा के, जब तक कथा में रहो वैरागी रहो। क्योंकि भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान भी होना चाहिए भक्ति के लिए और वैराग्य भी होना चाहिए। ऐसा ना हो भक्ति तो है लेकिन ज्ञान नहीं है। देवी के कोई दर्शन नहीं करने दे रहा, दूर से ही नारियल फेंका भगत ने, क्योंकि उसमें भक्ति है, ज्ञान नहीं है। अब ऐसा नारियल फेंका कि भगवती के सिर पे ही लगा जाके। भगवती बोली अच्छा भगत आया है। आते ही इसने नारियल फेंक मारा, क्योंकि उसे ज्ञान नहीं है। जब तक ज्ञान नहीं होगा भक्ति सार्थक नहीं होगी। चलो ज्ञान है, संतों की कृपा से ज्ञान हो गया, वैराग्य होना चाहिए। भजन करने बैठे माला लेके, बोले बहू दूध गर्म कर रही है, कुत्ता घर में घुस रहा है। अब माला छोड़ के बोलूं कैसे? माला निबट जाए जब इस बहू को बताऊंगी। अब माला पे ध्यान है या कुत्ता पे ध्यान है या बहू पे ध्यान है? जो कुछ होगा होगा। या तो व्यवस्था करके बैठो, मत आओ कथा में, और जब कथा में बैठ गए तो फिर राम जी पे व्यवस्था सो। कोई तुम्हारे भाग्य को थोड़े ही ले जाएगा। अगर है तो पुनः वापसी होगी। इसलिए ज्ञान वैराग्य बहुत जरूरी है, क्योंकि भागवत ज्ञान वैराग्य की कथा। हंसे सुखदेव जी,
बोले देवताओं तुम पे बदला नहीं करना आता। अरे कहां तुच्छ स्वर्ग का अमृत और कहां भागवतामृत। अब आप सोचिए सुखदेव जिसकी तुलना कर रहे हो वो कैसा अमृत होगा। आप ऐसी कथा सुनने जा रहे हैं। ब्रह्मा जी को भी भ्रम हुआ, बोले सभी शास्त्रों से ज्यादा भागवत, तो धर्म की तराजू पे तोला इसको तो भागवत का पल्ला ही भारी बैठा। कलिकाल में जीवों को तारने के लिए श्रीमद् भागवत ही सर्वोपरि है। बाकी तो कलिकाल के हिसाब से नाना पंथ प्रारंभ हो जाएंगे, लोग सब अपनी अपनी वस्तु को अच्छा बताएंगे, शास्त्रों को त्यागने लगेंगे और लोकाचार में परिणित हो जाएंगे। ऐसे भी कलिकाल के समय में अगर आप भागवत सुन रहे हैं बड़े भाग्यशाली हैं। एक बार प्रसंगवत ये कथा आती है कि इस कथा को शेष जी ने कहा और ब्रह्मा जी ने श्रवण किया। ब्रह्मा जी ने अपने वशिष्ठ आदि पुत्रों को इसे पढ़ाया और सुनाया। उन्हीं की परंपरा में पाराशर जी ने इसको श्रवण किया। पाराशर जी ने अपने पुत्र व्यास को और व्यास जी ने परंपरा के अनुसार अपने पुत्र को और पुत्र ने सुखदेव जी को कथा, सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई। व्यास जी के पुत्र हैं ना श्री सुखदेव जी। लेकिन इसमें एक कथा आती है संदर्भ में कि नारद जी ने इसी कथा को एक बार ब्रह्मा जी से सुनने के पश्चात सप्ताहिकी के रूप में श्रवण किया। 7 दिन में श्रवण किया इसको। तो यहां पूछा है ऋषियों ने, बोले महाराज नारद जी ने इसको साप्ताहिकी के रूप में क्यों श्रवण किया, क्या कारण था। तब उन्होंने प्रसंग कहा। बोले एक बार नारद जी सभी लोकों में घूमते हुए इस पृथ्वी पर आए। देखो किसी ग्रंथ की पुस्तक में जो लिखा है, ग्रंथ रूपी पुस्तक में, कि नारद जी सभी लोकों में घूमते हुए अंत में पृथ्वी पर आते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि पृथ्वी ही सर्वोपरि है, ये लोक सर्वश्रेष्ठ लोक है। गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यस्तु ते भारत भूमि भागे। ये पृथ्वी इतनी पवित्र है, ये पृथ्वी लोक इतना श्रेष्ठ है कि देवता भी आकाश में इसके गाने गाते हैं, कीर्तन करते हैं। जैसे हम नहीं करते भगवान का कीर्तन, ऐसे ही स्वर्ग में देवता भी इस पृथ्वीवासियों की लीलाएं गाते। क्या कहते हैं? बोले धन्यस्तु ते भारत भूमि भागे। धन्य है वो भारत भूमि का भाग जहां गंगा जमुना का मध्य है।